सास और बहू का सच का सामना किसी भी परिवार की सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते में से एक होता है। सास और बहू का रिश्ता। यह रिश्ता जितना नाजुक होता है उतना ही मजबूत भी हो सकता है जब समझ और विश्वास की नींव पर इसका निर्माण किया जाता है। यह कहानी उसी रिश्ते के सच का सामना करने की है जो कई सालों से अनकहे दर्द और गलतफहमियों का बोझ ढो रही थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। भूमिका। यह कहानी है शांति देवी और उनकी बहू राधिका की। शांति देवी एक पारंपरिक महिला थीं, जिनका पूरा जीवन घर और परिवार की देखभाल में समर्पित था। राधिका, जो शांति देवी की बहू थीं, एक शिक्षित और स्वतंत्र विचार वाली लड़की थीं। शादी के बाद दोनों के बीच कुछ न कुछ गलतफहमियां और अनबन होती रही थीं, जो धीरे धीरे एक बड़े संघर्ष का रूप ले चुकी थीं। कई सालों से राधिका ने यह महसूस किया था कि सास का व्यवहार हमेशा उसे कमतर समझने का रहा था। वहीं शांति देवी को यह लगता था कि राधिका घर के कामकाज में ढिलाई करती है और परिवार की परंपराओं के प्रति उसकी असंवेदनशीलता उन्हें बहुत खलती थी। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने दोनों को एक दूसरे के नजरिए को समझने का मौका दिया। एक नई शुरुआत। राधिका और शांति देवी के रिश्ते में तनाव बढ़ता जा रहा था। राधिका अक्सर शांति देवी के ताने और व्यंग्य बाणों से दुखी रहती, वहीं शांति देवी भी राधिका के मॉडर्न नजरिए और घर के कामों में लापरवाही से परेशान थीं। घर में एक अनकहा युद्ध चल रहा था, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से कभी खुलकर बात नहीं कर पाती थीं। एक दिन शांति देवी को अचानक दिल का दौरा पड़ा। परिवार में हर कोई घबराया हुआ था, लेकिन राधिका को सबसे ज्यादा चिंता हो रही थी। उसने मां को तुरंत अस्पताल पहुंचाया और पूरी रात उनके बिस्तर के पास बैठी रही। डॉक्टर ने बताया कि अब शांति देवी की हालत स्थिर है, लेकिन उन्हें मानसिक शांति की आवश्यकता है। राधिका ने इस समय महसूस किया कि जिस व्यक्ति के साथ वह कई सालों से तकरार करती रही, वही उसकी सास आज भी उसका ध्यान रख रही थी। यह एहसास राधिका को गहरे तक छू गया। सास का दर्द। अस्पताल से वापस लौटने के बाद राधिका ने शांति देवी से कुछ समय अकेले में बात करने का निर्णय लिया। वह जानती थी कि यदि इस रिश्ते को सही दिशा में ले जाना है तो यह जरूरी था कि वे दोनों अपने दिल की बातें एक दूसरे से करें। माँ, मुझे लगता है कि हमें बहुत कुछ आपस में साझा करना चाहिए, राधिका ने धीरे से कहा। शांति देवी ने सिर उठाकर राधिका को देखा। वह कुछ कहने ही वाली थीं, लेकिन फिर चुप हो गईं। राधिका ने साहस जुटाया और फिर कहा, माँ, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि आप मुझे कभी स्वीकार नहीं करती, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि आपने जो भी किया वह आपकी चिंता और प्यार से ही था। शांति देवी चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में भावनाओं का तूफान था। उसने धीरे से कहा, तुम जानती हो राधिका, मुझे कभी नहीं लगता था कि तुम मेरे परिवार का हिस्सा बन सकोगी। मैं हमेशा सोचती थी कि तुम्हारी परवरिश ने तुम्हें पारंपरिक परिवारों के नियमों और जिम्मेदारियों से दूर कर दिया है। लेकिन मैं भूल गई थी कि तुम भी एक इंसान हो, तुम्हें भी अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। राधिका चुप रही। अब उसकी आंखों में आंसू थे और वह समझ चुकी थी कि शांति देवी ने हमेशा अपनी परंपराओं के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाई थीं और शायद उसने कभी भी खुद के लिए कुछ नहीं चाहा। सच्चाई का सामना। कुछ दिनों बाद राधिका और शांति देवी ने बैठकर अपनी गलतफहमियों को सुलझाने की कोशिश की। राधिका ने कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि मैं कभी आपके उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी, लेकिन क्या आप नहीं सोच सकती कि मेरे लिए भी यह दुनिया बदल चुकी है।
हम दोनों का नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम दोनों की नीयत गलत है। शांति देवी ने सिर झुका लिया। तुम सही कह रही हो, राध। मुझे अपनी सीमाओं के बाहर देखना सीखना चाहिए था। मैं खुद एक जटिल व्यक्ति हूँ और कभी नहीं समझ पाई कि तुम्हारे जीवन में कितना तनाव हो सकता है। मेरे लिए सब कुछ आसान था, क्योंकि मैंने कभी आधुनिक जीवन को पूरी तरह से अपनाया नहीं था। दोनों के बीच अब एक नया समझौता हो चुका था। वे एक दूसरे की स्थिति को समझने लगे थे। शांति देवी ने राधिका से माफी मांगी और राधिका ने भी अपनी खामियों को स्वीकार किया। एक नया रिश्ता समय के साथ शांति देवी और राधिका के रिश्ते में एक नया मोड़ आया। अब वे एक दूसरे के प्रति ज्यादा सशक्त और समझदार हो गई थीं। शांति देवी ने राधिका को खुद से ज्यादा महत्व देना शुरू किया और राधिका ने शांति देवी की परंपराओं और परिवार की जिम्मेदारियों का सम्मान करना शुरू किया। राधिका अब शांति देवी की मदद से घर के कामों में हाथ बंटाती, जबकि शांति देवी ने राधिका को अपनी बातें समझाने की कोशिश की। वे एक साथ बैठकर चाय पीने लगीं और घर की छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से चर्चा करने लगीं। यह अब सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं था, बल्कि यह सास और बहू के रिश्ते की नई परिभाषा बन चुकी थी। अब दोनों एक दूसरे के कंधे पर भरोसा करतीं और एक दूसरे के जीवन का हिस्सा बन चुकी थीं। निष्कर्ष, सास और बहू के रिश्ते में सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि दोनों के बीच सम्मान और समझदारी हो। जब तक हम अपनी गलतफहमियों और आस्थाओं को साझा नहीं करते, तब तक कोई भी रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता। यह कहानी शांति देवी और राधिका के रिश्ते की है, जो समय और संवाद के माध्यम से अपनी पुरानी तकरारों को खत्म करके एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि रिश्ते अपने आप में एक प्रक्रिया होते हैं, जिसमें कभी भी बदलाव आ सकता है, बशर्ते हम दिल से एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।